नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। आपके सामने ये तस्वीर जानी पहचानी है। ये तस्वीर अखिलेश यादव सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की है। गायत्री प्रजापति काफी समय से जेल में बंद हैं। जेल में आज उनकी किसी सफाई कर्मी से कहासुनी होती है और उस दौरान उन पर जानलेवा हमला होता है और उस जेल में एक बंदी ने उन पर लोहे के पटरी से हमला कर दिया। स्थिति आप देख रहे हैं, सर पूरा फटा हुआ है, सिर में 5 टांके लगे हैं, एक हाथ में भी चोट है। विधायक की पत्नी महर्जी देवी रोती बिलखती हुई अस्पताल पहुंची हैं। पत्नी रोते हुए ट्रामा सेंटर पहुंची हैं और इस सबके बीच अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई भी यूपी में सुरक्षित नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें बाकायदा गायत्री प्रजापति गाड़ी से उतर रहे हैं, उन्हें ले जाया जा रहा अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर पर बिठा के। ये वही गायत्री प्रजापति हैं जो एक समय उत्तर प्रदेश में धाक हुआ करती थी। आज जब जेल में बंद हैं तो उनके ऊपर एक बंदी ने हमला बोल दिया। यूपी के पूर्व खनन मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति पर लखनऊ में जानलेवा हमला हुआ है। मंगलवार की शाम जेल अस्पताल में एक बंदी ने उन पर लोहे की पटरी से हमला कर दिया है। इससे गायत्री प्रजापति के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। उनके सिर में 5 टांके लगे हैं। यूपी के खनन मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति पर जो लखनऊ में जानलेवा हमला हुआ है, उससे जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रजापति को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है। उनकी विधायक पत्नी महर्जी देवी बेटी के साथ रोती हुई ट्रामा सेंटर पहुंची हैं। यहां गायत्री प्रजापति ने कहा जिसने हमला किया था वो सातिर अपराधी था। इस खबर के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सभी गायत्री प्रजापति का हाल लेने के लिए अस्पताल की ओर रुख कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले की खबर चिंताजनक है। जेल प्रशासन पूर्व मंत्री के समुचित इलाज की उपलब्ध कराए। उसके बाद अखिलेश यादव ने लिखा, भूतपूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं। इस खबर के बाद निश्चित रूप से सरकार में भी हड़कंप मचा होगा, उठापटक मची होगी, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। सबकी निगाह योगी आदित्यनाथ के उस उत्तर की तरफ रही होगी। मिली जानकारी के मुताबिक घटना लखनऊ जेल की है, जहां एक दूसरे बंदी ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह विवाद साफ सफाई को लेकर शुरू हुआ था। जानकारी के अनुसार जेल में बंद सफाई का काम करने वाले कैदी से प्रजापति की कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद आरोपी बंदी ने उन पर हमला कर दिया। हमले में गायत्री प्रजापति के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन हरकत में आया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गायत्री प्रजापति को केजीएमयू सेंट्रल लाया गया। लेकिन पूर्व मंत्री पर इस तरह के हमले से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के बीच आपसी विवाद को लेकर कई सवाल उठने लगेंगे। जेल में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों की सुरक्षा हमेशा से प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती मानी जाती रही है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में
सफाई ड्यूटी पर लगे एक बंदी से उनकी कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान सफाई ड्यूटी पर लगे बंदी ने गुस्से में उन्हें अलमारी के नीचे का स्लाइड का हिस्सा मार दिया, जिससे गायत्री प्रजापति को चोट लग गई। तत्काल उन्हें आवश्यक इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन पर खनन घोटाले समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और इस समय भी काफी लंबे समय से जेल में बंद हैं। जेल के अंदर इस तरह की हमला न सिर्फ प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि कैदियों के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करता है। इस घटना के बाद से जेल अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है। वे सुरक्षा इंतजामों को कैसे सख्त करें और कैसे जो ये छीजा लेदर होगी इससे बचें। जेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बंदी को हिरासत में ले लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। जेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बंदी को गिरफ्तार करके उससे जानकारी की जा रही है कि आखिर उसने इस हमले में किसके इशारे पर किया या इस हमले में कौन कौन शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। गायत्री प्रजापति अमेठी से उनका गांव 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसका गांव का नाम है परसाना गांव। यहीं के रहने वाले हैं गायत्री प्रजापति। पिता सुकईराम कुम्हार थे, लेकिन गायत्री का मन इस काम में नहीं लगा और वे पुताई करने लगे। 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तब वह तो अमेठी के सांसद थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोरबा इलाके में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का कारखाना लगवाया। यहीं से पेंटर गायत्री के दिन बदल गए। कारखाने की बिल्डिंग बनकर तैयार थी। गायत्री को इसकी पुताई का बड़ा ठेका मिल गया था। इससे पैसे तो आ गए, लोग अब भी कहते पेंटर ही थे। सब ठीक चल रहा था। एक दिन कामकाज का जायजा लेने राजीव कारखाने आ गए। आगे पीछे पुलिस की लंबी लाइन और गाड़ियां ही गाड़ियां। कहते हैं कि उस दिन राजीव के काफिले को देखने के बाद पेंटर गायत्री प्रजापति पर राजनीति का रंग चढ़ गया। मुलायम सिंह के नजदीक आए। मुलायम सिंह ने उन्हें मंत्री बनाया, विधायक बने। काफी समय से जेल में बंद हैं, कई जांचें चल रही हैं। अभी पत्नी के साथ कुछ डील भी हुई, तो पत्नी ने राज्यसभा में चुनाव के दौरान बीजेपी के कहे मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार को वोट भी कर दिया, लेकिन गायत्री प्रजापति को राहत नहीं मिली। हालांकि अखिलेश यादव ने दरियादिली दिखाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया। अखिलेश यादव की यह तारीफ कई लोग करते हैं, उनके विरोधी भी करते हैं, और वो कहते हैं कि अखिलेश यादव चाहे तो सत्ता में थे और चाहे आज सत्ता से बाहर हैं, लेकिन कभी भी वो अपने यहाँ आए हुए अतिथि के सत्कार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और ये बात उन्हें बहुत बड़ा बना देती है, जबकि इतने बड़े पद पर आने के बाद लोगों में अहंकार स्वाभाविक है। हालांकि कुछ उनके जो धुर विरोधी हैं उन्हें अहंकारी नेता बताते हैं, लेकिन उनकी दरियादली हमने भी देखी है। जब अभी हमने एक बेटी के इलाज के लिए उनसे अनुरोध किया था, तो तत्काल उन्होंने उस बेटी का इलाज कराया। बेटी सुरक्षित होकर ठीक होकर अपने घर चली गई। तो अखिलेश यादव सबकी सुनते हैं, सबकी बात को समझते हैं, और गायत्री प्रजापति को लेकर उन्होंने अपने दिल पर एक बड़ा पत्थर भी रखा था। जब गायत्री प्रजापति की पत्नी बीजेपी के राज्यसभा सांसद को वोट देकर लौटी थी, तो अखिलेश सबसे तो नाराज थे, लेकिन गायत्री प्रजापति से उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था उनकी पत्नी से। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के एक सच्चे योद्धा और सिपाही थे, लेकिन वक्त के रहते हुए उन्हें कुछ राहत मिल जाए, इसलिए वो उनसे नाराज नहीं थे। हालांकि आज जब वो जेल में घायल हुए, तो सबसे पहला उनका सवाल था कि अब उत्तर प्रदेश में कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। और इस सवाल के बाद कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आज पोजीशन क्या है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट में बहुत कुछ छुपा हुआ है और बहुत कुछ साबित भी करता है। वक्त रहते हमेशा उन्होंने अपने उस हर व्यक्ति की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए हैं जिसे वो चाहते हैं
जिसके बारे में वो चाहते हैं कि इसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। हालांकि खबरें बहुत छप रही हैं आज लखनऊ में। सामने आपके है कि लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर जानलेवा हमला, और इस हमले के पीछे भी कई चीजें छिपी हुई हैं। ये सब चीजें बहुत दूर की होती हैं, बहुत कही जाती हैं, बहुत सुनी जाती हैं, लेकिन अखिलेश यादव का ये ट्वीट, ये एक्स की पोस्ट कि भूतपूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये पूरी सरकार पर सवाल खड़े करता है। वो लगातार अभी तंज सरकार पर पूरे तरीके से करते हैं, और ये तंज आने वाले टाइम में बड़े भारी पड़ेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है। कौन है वो जो व्यक्ति गायत्री प्रजापति पर हमला कर रहा है? ये सवाल अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और इसी सवाल के आंसर के लिए उत्तर प्रदेश में ये चुनावी विसात तैयार हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।